गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ट्रांसलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन और वाइब्रेटरी मोशन के बारे में जाना। आज हम लोग स्टेट ऑफ मोशन के आधार पर मोशन कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में जानने वाले हैं। On the basis of state of motion, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मोशन के आधार पर मोशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। तो आज हम इन दोनों के बारे में जानने वाले हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, इसके बाद कुछ क्वांटिटीज होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर और वेक्टर, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन को। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करने के लिए इसमें होता क्या है? यूनिफॉर्म मोशन कब करते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस बार बार कवर कर रहा हो और जो वो डिस्टेंस बार बार कवर कर रहा है उसमें टाइम भी क्या हो रहा है, बार बार इक्वल लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइप का जो मोशन वो कर रहा होता है बॉडी, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन में। वो बॉडी किस मोशन में है? तो यूनिफॉर्म मोशन में है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? और इसका फिर जो टाइम ग्राफ है, इसका टाइम डिस्टेंस जो ग्राफ है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ इसको डिफाइन कर लेते हैं, यूनिफॉर्म मोशन को, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को और क्वांटिटीज को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका फिर ग्राफ भी देखेंगे कि इसका ग्राफ किस तरह से बनता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, व्हेन ए body covers equal distance in, कब करेगा ये? तो टाइम भी उतना ही होगा, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब हर एक बार टाइम भी क्या होगा? नियत ही होगा, टाइम में कोई चेंज नहीं होगा। इसको बोलते हैं, तब इस टाइप का जो बॉडी होता है इसको हम क्या बोलेंगे? वो इंफॉर्मेशन है। सो द बॉडी इज said to be in uniform motion। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो इसके बारे में तो बताया कि अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन फिर भी अभी हम लोग इसको लिख लेते हैं, नोट कर सकते हैं कि द टाइम डिस्टेंस ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन कैसा होगा? इज
स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। कैसा लाइन होगा? इज ए स्ट्रेट लाइन। ये जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना तो उस समय देखेंगे। चलिए, ये हो गया। तो इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कोई कार अगर ट्रैवल कर रही है, पहला वो 5 किलोमीटर जाने में अगर उसको 30 मिनट लगा, ठीक है, या 10 किलोमीटर जाने में 30 मिनट लगा। नेक्स्ट जो वो 10 किलोमीटर जाएगा उसमें भी कितना लग रहा है? 30 मिनट ही लग रहा है। तो क्या हो गया? तो हर एक बार उसको क्या लग रहा है? फिर अगला जो नेक्स्ट 10 किलोमीटर जाएगा उसमें भी 30 मिनट लग रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हर एक बार उसको 10 किलोमीटर जाने में 30 मिनट ही लग रहा है। तो इस टाइप का जो मोशन होगा उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकेंड टाइप के मोशन पर, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक क्वेश्चन आया था कि क्या पेंडुलम को हम लोग पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी एक खास पीरियड में ही वो ऑक्सीलेट कर रहा होता है, ठीक है। हम उसको ऑक्सीलेटरी मोशन में या इसलिए लिखवा दिए थे, या इसलिए बताएं क्योंकि ऑक्सीलेशन है, ठीक है। कहीं एक जगह से वो लटका हुआ रहता है और ऑक्सीलेट करता है, लेकिन वो क्या है? साथ में पीरियोडिक भी है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। और सर एक और क्वेश्चन था, याद नहीं है, लेकिन एक और क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल, इसमें क्या होगा? जो डिस्टेंस होगा वो भी अनइक्वल होगा, लेकिन टाइम मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन डिस्टेंस बार बार क्या होगा? अनइक्वल हो जाएगा। वो कभी 10 किलोमीटर गया 30 मिनट में, कभी उसी 30 मिनट में 5 ही किलोमीटर जा पाया। तो ये क्या होगा? इसमें बार बार जो डिस्टेंस है वो वैरी कर रहा है, वो सेम नहीं रह रहा है, कांस्टेंट नहीं रह रहा है। टाइम, ठीक है, टाइम अपना इक्वल है, लेकिन क्या हो गया कि इसमें जो डिस्टेंस है वो बार बार चेंज कर जा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है, व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है। व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम, क्या हम देख रहे हैं कि इसमें बॉडी जो डिस्टेंस है वो तो बार बार उसका क्या हो रहा है? चेंज कर जा रहा है, लेकिन टाइम में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस बार बार चेंज हो गया, तो इसका मतलब कि वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो इस टाइप का जो बॉडी होगा, तो जो मूवमेंट में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द मूवमेंट ऑफ, या द मोशन ऑफ, ऐसे लिख लीजिए, द मोशन ऑफ द बॉडी, दिस टाइप ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। यहाँ पर आप कर लीजिए दिस टाइप ऑफ, दिस टाइप ऑफ मोशन of a body is, so क्या बोलेंगे? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन said to be नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। इस टाइप का जो मोशन होता है ना, इसको आप एक दूसरा नाम भी बोला जाता है,
उसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? तो एक्सेलरेटेड, और इसका करते हैं क्या करते हैं हम लोग, एक्सेलरेटेड। उसमें एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ जान लीजिए एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन एक नहीं है, बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, कभी स्पीड हो जा रहा है, कभी स्लो हो जा रहा है, तो इस तरह से इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। अब जो इसका डिस्टेंस टाइम इसका टाइम डिस्टेंस पाथ जो होगा या ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, कर्व है। द टाइम डिस्टेंस ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म motion is a curved line। ठीक है, कर्व लाइन। हेलो, हाँ प्रियंका जी, बात करते हैं, क्या करें। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज किसको बोलते हैं। क्वांटिटीज यानी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये जानना होगा। इसके बाद वेक्टर और स्केलर के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले चीज होता है, फिजिक्स में दो टाइप की क्वांटिटी होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं लोग फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलते हैं, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। विच कैन बी मेजर। इस जो वैसी क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज होती कितने टाइप की, तो दो टाइप की होती हैं। इट इज ऑफ टू टाइप। ठीक है, पहला होता है कौन सा, स्केलर। कौन सा होता है, तो स्केलर क्वांटिटीज। सेकेंड वन वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब हम लोग दोनों को एक एक करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या होता है दोनों में। तो सबसे पहले चीज हम लोग आते हैं स्केलर क्वांटिटीज पर। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटी इसमें क्या होता है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, विच है only
मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, सबसे पहला चीज ये आ गया यहाँ पर एक कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। क्योंकि मैग्नीट्यूड के बारे में पता रहेगा तभी हम लोग इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, कितना उसके उसमें कितने मतलब कितनी क्वांटिटी में है, उसका रेट क्या है, ये सब मतलब ये हम लोग देखते हैं। ठीक, तो मैग्नीट्यूड जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 5.4 या 5.6 रिक्टर स्केल का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी तीव्रता। ठीक है, तीव्रता बोलते हैं मैग्नीट्यूड को हिंदी में। मैग्नीट्यूड मीन्स हाउ मच, ठीक है, हाउ मच रेट, साइज और क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी क्या बताता है मैग्नीट्यूड, क्या बताता क्या है, ये होता क्या है सबसे पहला चीज। तो ये तो हम लोग समझ गए कि इसमें मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ ये स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये होता क्या है एक्चुअल में, इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या होता है, किसी भी जो चीज होता है ना उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जो भी जैसे घटना हुई कोई बहुत ज़्यादा तेज आंधी आई, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो नंबर्स में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे हवा का स्पीड है, ठीक है, तो 160 किलोमीटर पर आवर, ये भी मैग्नीट्यूड हो गया 160 किलोमीटर पर आवर। जनरल बेस में तो हवा इतनी तेज चलती नहीं है, तो जब इतना तेज इतनी स्पीड से चल रही है उसको हम लोग बोलेंगे कि बहुत हाई मैग्नीट्यूड की हवा विंड ब्लो कर रही है। ठीक है, तो इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड तो आपको समझ गया होगा। अब हम लोग आते हैं जिसमें स्केलर क्वांटिटी कर रहे थे हम लोग, तो स्केलर क्वांटिटीज को देखते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज को इसको भी हम लोग सिर्फ नंबर से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले चीज तो देखे थे स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी जो है द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, और इसको आप लोग इसको भी हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो इट कैन बी, इसको भी हम लोग नंबर से ही दिखाएंगे। जो भी क्वांटिटीज है उसको नंबर के द्वारा ही दिखाया जाता है। इट कैन बी स्पेसिफाइड ओनली, सिर्फ नंबर द्वारा दिखा सकते हैं। ठीक है, ओनली बाई ए नंबर। ठीक है, अब हम लोग ओनली बाई ए नंबर। अब देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी होती कौन कौन सी चीजें हैं। तो पहला मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का, इसमें कहीं पर भी कुछ नहीं, सीधा मास केजी में होगा। लेंथ, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ, ये भी सिर्फ मीटर, सेंटीमीटर, इंच, ये सब हो सकता है। टाइम, ये भी आवर, मिनट, सेकेंड, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में हो सकता है। टेम्परेचर, ठीक है, और इसके अलावा और क्या हो सकता है, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी भी, डेंसिटी होता है क्या, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इन एन ऑब्जेक्ट, डेंसिटी। ठीक है, ठीक, ये सब चीजें होती हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं
नेक्स्ट चीज पर जो इसका स्केलर के बाद कौन सा आएगा, वेक्टर क्वांटिटीज, सेकेंड वाला। तो वेक्टर क्वांटिटीज को देखते हैं अभी हम लोग। वेक्टर क्वांटिटीज में बस छोटा सा चेंज हो जाएगा, वेक्टर और जो स्केलर क्वांटिटी है इसमें एक छोटा सा अंतर है। इसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता है। इसको कैसे हम लोग दिखा सकते हैं, तो इसमें साथ में डायरेक्शन भी होता है, विच है। तो यहाँ पर छोटा सा चेंज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। मान लो कि कहीं बोला जा रहा है वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी के बारे में बोला जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वो 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से और कहाँ जा रहा है, तो नॉर्थ साइड में जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि इसमें आप नंबर भी दे रहे हैं उसका कि कितनी स्पीड से जा रहा है, मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बाय, इसके ऊपर में एरो डाल दिया जाता है, ठीक है, बाय पुटिंग एरो, ठीक है। एरो डाल देंगे तो इससे हम लोग पता चल जाएगा कि वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे ए ऊपर में एक एरो इस तरह से दिया होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब कुछ वेक्टर क्वांटिटीज का नाम लिख लेते हैं, जैसे वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मोमेंटम, ये सब क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। और एक चीज और है इसमें, इसको आप लोग हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को भी नंबर के द्वारा ही दिखाया जाएगा, लेकिन साथ में इसमें करेंगे डायरेक्शन भी इंक्लूड रहेगा। इट कैन बी, इसको भी कैसे हम लोग दिखाएंगे, इट कैन बी स्पेसिफाइड बाई numbers with direction, ठीक है, with डायरेक्शन, इसमें क्या होगा, साथ में नंबर भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा। चलिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम लोग जब आएंगे तो बाकी सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।